28 फरवरी 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए चस्पा हो गई है। इस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे मिनरल्स डील पर साइन करने के लिए। पर इससे पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग रखी गई। इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी मौजूद थे। सामने दर्जनों मीडिया के कैमरे थे। इस बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। इस विवाद को विस्तार से समझने के लिए हमने बात की अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से। हमने उनसे पूछा कि 28 तारीख को ओवल ऑफिस में जो हुआ वो डिप्लोमेसी की हिस्ट्री में अप्रत्याशित है। क्या ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ है जब दो देशों के राष्ट्रपति मीडिया के सामने भिड़ गए हों? ओवल ऑफिस में तो ऐसी चीज कभी नहीं हुई। इट इज क्वाइट शॉकिंग, क्वाइट सरप्राइजिंग। हो सकता है कि प्राइवेसी में इस तरह की बातें होती हैं बिहाइंड द सीन्स, बट ओवल ऑफिस में वो भी कैमरा के सामने, पूरी कैबिनेट के सामने, इट वाज वेरी शॉकिंग। एक आपने तस्वीर देखी होगी जो यूक्रेन की जो एम्बेसडर हैं अमेरिका को, वो अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। सो दैट वाज अ गुड समरी ऑफ आखिर ये हो क्या रहा है। इट वाज क्वाइट शॉकिंग। अब तो यहाँ पर अब फिर कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गए हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से कि दिस वाज ऑल ए सेटअप। और खुद लिंसी ग्राम जो साउथ कैरोलिना से सेनेटर है, उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ज़ेलेंस्की को डू नॉट गेट बेटेड, यानी अगर आपको टेम्प्ट किया इस तरह से बातें करने तो डू नॉट डू इट। सो देयर इज ऑल ऑफ दैट गोइंग ऑन। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जब तक टेलीविजन शुरू हुआ है इस तरह की, मतलब पब्लिक एटलीस्ट बिटवीन बिग पावर्स, अगर पता नहीं कि इजिप्ट और सूडान के बीच में कुछ हो गया है दैट वी डोंट नो ऑफ, देन इस तरह से, बट नॉट इन द ओवल ऑफिस डेफिनेटली, वरना वो सारी पूरी हिस्ट्री अभी तक निकल जाती थी। राष्ट्रपति ट्रंप, ज़ेलेंस्की और उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई, टकराव हुआ। ज़ेलेंस्की मिनरल डील साइन करने के लिए अमेरिका आए थे। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की वापस चले गए। तो ऐसे में सवाल ये था हमारा कि इस घटना ने अमेरिका और यूक्रेन के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कैसे प्रभावित किया है। जवाब सुनिए। मैं तो ट्रंप सपोर्टर नहीं हूँ, ट्रंप को वोट भी नहीं डाला। उसके बावजूद मुझे इतना गुस्सा आया कि आज मैं ट्रंप के साथ। ज़ेलेंस्की पैसे मांगने आए। मतलब देखिए, एक पार्टी का हाथ ऐसा है, एक पार्टी का हाथ ऐसा है, तो मतलब औकात में रह के बात करनी चाहिए थी ज़ेलेंस्की को। और जिस तरह से उसने बात की दोनों के साथ, इवन इफ दे वर प्रोवोकिंग हिम, ही शुड हैव नॉट डन दैट। आपने देखा मैक्रॉन ने किस तरह मिला, आपने मोदी को देखी, फोटो देखी आप, मोदी दो हाथ मिला रहे हैं, ट्रंप एक हाथ बढ़ाया, देखिए जाकर दोबारा। सो बड़े बड़े लोग आकर, तीसमार खान आकर ट्रंप के ईगो को मैनेज कर रहे थे। खासतौर से स्टारमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दैट शोड यू के व्हाट इज डिप्लोमेसी। लेकिन ये जनाब इतने स्पॉइल हो गए हैं पिछले 3 साल में। तो अगर आप 2022 की जुलाई अगस्त को जाके सर्च करेंगे तो बाइडेन के साथ भी ये वाकया हुआ। द ओनली डिफरेंस इज इट वाज नॉट ऑन कैमरा। बाइडेन फोन पर इतने छिड़ गए और ऐसी गाली गलौज उन्होंने भी की। और बाइडेन तो बाकायदा गालियां देते हैं। मतलब आपको याद है डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था ट्रंप को कि मैं तुम्हें पीछे ले जाके पिटाई करूंगा, आई टेक यू बिहाइंड द शेड, कहा था उसने। तो इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। ही हैज एंटाइटलमेंट कहते हैं एक लफ्ज, ये अपना हक समझते हैं कि। तो चिढ़ इसलिए आती है अमेरिकन को कि वो जब भी बात करते हैं तो रादर देन एक्नॉलेजिंग कि अमेरिका से कितना सपोर्ट आ रहा है, बस वो उसी चीज पर रहते हैं कि आपने मुझे F-35 नहीं दिया, आपने अपने बेटों को नहीं भेज के मरवाया मेरे बॉर्डर पर, आपने फौज नहीं दी, आपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं दिया, आपने सिर्फ 100 बिलियन दिया। इस तरह के वो बातें करते हैं। ही फोकसेस ऑन व्हाट ही डिड नॉट गेट एंड ही कीप्स डिमांडिंग इट। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज द इशू। जहां तक कि मेरा ख्याल है, और मैंने सुना 2-3 लोगों को रिपीट करते हुए, एक सेनेटर लिंजी ग्राहम ने भी कहा कि ज़ेलेंस्की इज फिनिश्ड। ज़ेलेंस्की से तो अब वो व्हाइट हाउस नहीं आएंगे, एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप की दौरान।
he will have to either apologize very profusely, और या यूक्रेन हैज टू चेंज इट्स गवर्नमेंट अगर वो अमेरिका से डील करना चाह रही है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू हो गया है यूक्रेन के पार्लियामेंट में। अब ये पता नहीं कि कितना मोमेंटम है। अप्रूवल रेटिंग जो जेलेंस्की की थी वो 57% थी पिछले हफ्ते, बट आई डोंट नो हाउ सीरियस दैट इज। ये वॉर टाइम चीज है। ऐसा भी हो सकता कि यूक्रेनियंस ट्रंप और जेडी वैंस के रवैये से चिढ़ के दे में सपोर्ट जेलेंस्की। बट हैदराबाद में एक कहावत है, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है। और ये शायद मुहावरा यूक्रेनियन में समझ में नहीं आएगा, बट आई होप कोई जेलेंस्की तक ये पहुंचा दे कि दिस इज ही डज नॉट हैव द कार्ड्स, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। जी। दूसरी बात यह है कि मार्को रूबियो ने एक अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू दिया सीएनएन को, जिसमें उसने कहा कि आपने जो देखा दैट वाज नॉट ऑल। वो आए थे साइन करने के लिए मिनरल्स की डील, लेकिन वो आते ही शुरू हो गए कि गारंटीज चाहिए, नेटो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ही सेज के 5 दिन पहले भी आपको हमने ये साफ चीजें ना कह दी थी जब जेडी वैंस और मार्को रूबियो उनसे मिले थे। So they had told him that this is not happening. तो आपने साइन क्यों नहीं किया? जब ही जरूरत नहीं थी व्हाइट हाउस आने की। तो ही इनवाइटेड हिमसेल्फ, मतलब ये तो कह रहे हैं कि ट्रंप ने इनवाइट किया, बट ही इंसिस्टेड कि मैं यहां आके साइन करूंगा। फिर यहां आके उन्होंने ये तमाशा किया। सो रिपब्लिकन्स आर सेइंग कि ही वाज ट्राइंग टू यूज द मीडिया टू मैनिपुलेट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप और जेडी वैंस ने मिलकर उसको प्रोवोक किया। उसकी गलती ये थी कि ही फेल फॉर इट। ट्रंप इस डील के जरिए यूक्रेन से पैसा वसूलना चाहते थे, वो पैसा जो अमेरिका ने जो बाइडेन की सरकार के दौरान यूक्रेन को दिया था। अब डील तो कैंसिल हो गई है, तो क्या ट्रंप अपना पैसा वसूलने का कोई और तरीका अपनाएंगे? इस पर जवाब सुनिए। देखिए, इट इज जस्ट ए सिंबॉलिक डील। वो 150 साल लगने वाले थे फॉर दैट मनी टू कम बैक। वो जो $500 बिलियन की जो बात कर रहे हैं, वो 150 साल लगने वाले थे। तो सोचिए आप 150 साल के बाद $100 बिलियन की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ भी नहीं। सो दिस वाज नॉट समथिंग दैट अमेरिका वाज गोइंग टू मेक ए प्रॉफिट। ट्रंप को बिल्कुल ये बात ही पसंद नहीं आई कि हम मुफ्त के पैसे दे रहे हैं और ये लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। इस मीटिंग के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस की गेट पर आके दोबारा प्रेस से मिले और उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि ही डजंट सीम टू वांट पीस। जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया में भी कहा कि मुझे लगता है कि मुसलसल लड़ना चाहते हैं एंडलेसली, और हमको चाहते हैं कि हम उन्हें एंडलेसली सपोर्ट करते रहें पैसे और हथियार देकर, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग पीस नाउ। तो अगर जेलेंस्की पीस करना चाहते हैं तो वो वापस आए, और आई कैन गारंटी यू दैट कि द डील इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। अगर वो दोबारा आते हैं तो डील विल बी फार मोर सेकंड। जेलेंस्की चाह रहे थे कि उनको कोई गारंटीज मिले, सिक्योरिटी गारंटीज। तो मार्को रूबियो कह रहे हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता कि अगर हमारा $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो जाता है यूक्रेन में, तो क्या हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे? दिस वाज आवर वे ऑफ गिविंग हिम सिक्योरिटी गारंटीज। उसको क्या समझ में नहीं आया? ही सेड मैंने समझाया, जेडी वैंस ने इसको समझाया कि भाई दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग यू सिक्योरिटी गारंटी। हम तो आप में इन्वेस्टेड हैं। समझ रहे ना आप? तो अगर मैं आपको मेरा लैपटॉप दे दिया तो आपके घर को आग लगी तो मैं पहले आऊंगा ना बचाने के लिए। आपके घर को तो सही, मेरे लैपटॉप को तो बचाने आऊंगा। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, यू नो। हमारा अगला सवाल था कि डेमोक्रेट्स का इस पूरे विवाद पर उनकी ओर से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? इस पर जवाब सुनिए। देखिए, मैं सारी जिंदगी डेमोक्रेट्स को वोट डाला हूं, लेकिन जो गाजा की जंग हुई उसके बाद से थोड़ी मेरी आंखें खुल गई हैं। ये बड़ी बदमाशी की इन्होंने। They pretended to support Ukraine fully without fully supporting Ukraine. अगर आपको याद था कि कई दिनों तक कहा कि हम जो हथियार देंगे आप रशिया पे नहीं टारगेट कर सकते, वेपन्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन रशिया। फिर बाद में F-16 दिए, उस पे भी लिमिट्स वगैरह, सर्टन किस्म के हथियार नहीं दिए। सो दे वर नॉट फुल्ली कमिटेड टू द फाइट। उन्होंने सिर्फ इतना दिया यूक्रेन को कि वो हारे नहीं, और ये नहीं दिया कि वो जीत सकते। तो बेसिकली दे केप्ट इट इन ए लिम्बो। वो स्ट्रैटेजी समझ में ही नहीं आती।
कि क्यों आप इतने पैसे खर्च किए। तकरीबन अ, अब असल नंबर सामने आ गया। फॉक्स न्यूज पे जो इंटरव्यू दिए थे जेलेंस्की, 183 बिलियन डॉलर्स दिया है अमेरिका उनको ऑफिशियली। बट मुझे ये भी यकीन है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे चीजें स्नीक कर दिए, यानी जो हथियार वगैरह थे पायलअप जो अमेरिका के थे जमे हुए, वो उन्होंने वैसे ही दे दिया और हिसाब किताब नहीं किया। तो बहुत दिया है वैसे कि 200-250, इसलिए ट्रम्प 300-300 कहते हैं बिलियन डॉलर, तो एनीवे अराउंड 200 बिलियन डॉलर्स दिए हैं यूक्रेन को। सो मतलब अब कितना दें भाई, लाइक हाउ एंडलेसली। लेकिन स्लोगनियरिंग तो बहुत की ना इन्होंने। उसको चर्चिल बना दिया जेलेंस्की को, फिर कहा वी विल सपोर्ट यू फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स विद वॉट एवर इट टेक्स। उनको छोड़ा, यहाँ डेलावेयर के सेनेटर्स, मैं उन पे भी चढ़ा हुआ, वो भी इस तरह के बयान दे रहे थे कि हम हमेशा तक मतलब वी विल सपोर्ट वगैरह वगैरह। तो अभी भी यूरोपियंस उसी तरह बात कर रहे हैं ना। तो अब देखेंगे संडे को पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू यूक्रेन जितना अमेरिका ने दिया है। और जो उनके हथियार वगैरह है, दे डोंट कंपेयर विद रशिया। तो जो पैसे वो दे भी देंगे, वो पैसे वापस आके अमेरिका से ही हथियार खरीदेंगे। लेकिन अगर ताल्लुकात यूरोप और यूक्रेन के साथ खराब हो जाते हैं और मजीद इसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी बयानात काफी सख्त किस्म के आ रहे हैं, मैंने देखा अल्बनीज का भी स्टेटमेंट वाज वेरी प्रो यूक्रेन एंटी यूएस। मैक्रोन का भी स्टेटमेंट वाज लेट, जो जो नए आने जी वाले हैं जी। मेयर्स फ्रॉम जर्मनी, इन सारे लीडर्स के बयानात। और ये जो बंदे हैं, ये उस मतलब इट्स लाइक, आई डोंट नो वेदर यू नो, जो इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए कॉलेज में दो किस्म के लड़के होते थे, जो पढ़ंतू होते थे और वो टाइप के भी होते थे जो लड़ाई वड़ाई करके आए हुए होते। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखा, उसमें भी देखा ऐसे बंदे थे, मैनेजर्स वगैरह बन गए अच्छे अच्छे सिटी बैंक वगैरह में, लेकिन फौरन सड़क पे उतर के लड़ने के लिए तैयार है। तो ये जेडी वैंस वगैरह उस तरह के बंदे हैं। दे आर नॉट द काइंड हु विल बैकअप एंड दे विल रिमेंबर कि कौन सा लीडर क्या कहा। आपने जेडी वैंस की म्यूनिक में तो तकरीर सुन ली थी, उसने यूरोप को जाके यूरोप को झाड़ कर आया। दिस समथिंग दैट डेमोक्रेट्स जी कैन नॉट डू। तो अब जी। चक्कर ये है कि डेमोक्रेट्स आर स्टैंडिंग विथ यूक्रेन, ये निकल गया है सोशल मीडिया पर स्टेटस, स्टैंड विथ यूक्रेन, स्टैंड विथ यूक्रेन। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स है जो न्यूट्रल थे, सिर्फ उस जिस तरह से उसने बात की ना अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अगर आप गौर से देखें उस शो में, तो यू कैन से कि जेडी वैंस उनको प्रोवोक जरूर कर रहे थे, लेकिन ट्रंप शुरू में उसको खामोश करने की कोशिश की। ही डिडंट ट्राई टू एग्जैजरेट। जब उसने कहा कि तुमको भी पता चलेगा, देन ही गॉट इरिटेटेड बाय सेइंग यू कैन नॉट टेल अस हाउ वी विल फील। फिर हमने पूछा कि यूरोपीय देशों की इस पर कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, क्या इस विवाद के बाद वो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बढ़ाएंगे। इस पर प्रोफेसर का जवाब सुनिए। देखिए, स्टारमर ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए कि, लेकिन बहुत ही छोटा सा उन्होंने इंक्रीज किया है। ये पेपर पे चीजें होने वाली हैं, यू नो, और इधर का आइटम उधर डाल के कहेंगे कि हमने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी, ये दी। तो रियल पता जब चलेगा जब हथियार खत्म हो जाएंगे। अभी उन्होंने 150 कुछ मिलियन डॉलर के कारतूस यूरोपियन यूनियन ऑफर का। उनके पास इकोनॉमीज है ही नहीं। पिछले देखिए, सबसे बड़ी यूरोप की इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी है, जो पिछले 2 साल से श्रिंक हो रही है। इट इज श्रिंकिंग, मतलब वो जीडीपी उसका नेगेटिव ग्रोथ है 2 साल से। फिर उससे हट के अगर आप देखें, फ्रांस की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, दे डोंट हैव द मनी फॉर देयर ओन डिफेंस। इसलिए वो, और दूसरी चीज ये है कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एवरी स्टेप दैट दे टेक विच इज अगेंस्ट अमेरिका, ट्रंप विल रिटेलिएट, टैरिफ बढ़ा देगा, जो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। ही इज नॉट गोइंग टू बैकअप, वो 1 अप्रैल को आ रहे हैं। पर दूसरी चीज ये है कि अगर ट्रंप फौजें निकाल लेता है ना, मैं स्टीव बैनन को सुन रहा था, स्टीव बैनन इतना चिढ़ा हुआ है, वो कह रहा कि हमारे बच्चियां पोलैंड के बॉर्डर पर है, पोलैंड के बॉर्डर पर है, टू रेडी टू गो इन टू द वॉर, ही वॉन्ट्स देम बैक। ये बाइडन ने भेजा। सो आई थिंक दे कैनॉट डू दिस थिंग। और मुझे लगता है कि अगर दे कीप पुशिंग दिस, तो ट्रंप विल से ओके, आप अपनी हिफाजत कर लें, नेटो बर्खास्त कर दें। एक को पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, देयर इज सम
फुलिश यूरोपियन लीडर ने कहा कि हम अमेरिका को नेटो से निकाल के यूक्रेन को ले लेंगे। मेरे तो दुआ है, प्लीज डू दैट, आप ले लें यूक्रेन को, यूक्रेन आपकी सिक्योरिटी की गारंटी करेगा। इट इज सो सिली, इट इज एब्सोल्युटली सिली। अब आखिरी लाख रुपए का सवाल, इस विवाद के बाद यूक्रेन की शांति का रास्ता कितना मुश्किल हो जाता है? क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद को रोक देगा? सी द थिंग इज कि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कहीं पुतिन अपना एटीट्यूड ना बदल ले, कि वो ये देख के कि अरे यूक्रेन को अब अमेरिका का सपोर्ट नहीं है, यूरोप तो कुछ कर नहीं सकता, तो ही मूव्स अवे फ्रॉम सीज फायर एंड डिसाइड्स कि मैं जंग ना करूं, खत्म करूं। ऐसे सूरत हाल में ट्रम्प कैन चेंज। सो बेसिकली अगर पुतिन कायम होते हैं कि जो कंडीशंस ट्रम्प ने दी हैं कि भाई हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे यूक्रेन को, जितनी तुमने जमीन अभी तक कब्जा कर ली वो तुम्हारी, एंड सो स्टॉप द फाइट। तो ये जो दो कंसेशंस वो दे रहे हैं, अगर पुतिन उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो देन देयर विल बी ए सीज फायर, अगर अमेरिका हथियार बंद कर देता है। यूक्रेन के पास आई थिंक देयर इज नो रीजन टू फाइट, मतलब दे कैनॉट फाइट अगर बंद कर देते ना। पैसे देखिए, पैसे ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर इनके लिए खाना पीने का पैसा जा रहा है, हॉस्पिटल्स के लिए पैसा जा रहा है, ये जो बिल्डिंग है और पावर प्लांट्स वगैरह जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसको इमीडिएटली रिपेयर करने रिसोर्सेज जा रहे हैं, उसके बाद हथियार भी जा रहे हैं, तो वो सारी के सारी पाइपलाइंस बंद हो जाएंगी। सो यूक्रेन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। खुद जेलेंस्की कह रहा था कि हाँ हम 2 हफ्ते भी सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें भी एक चीज जो ट्रम्प ने जो शुरू में कहा कि इस आदमी के को पुतिन से इतनी नफरत है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। I mean, he said he hates him so much that it is very difficult to make peace. तो मुझे लगता है कि द बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि यूक्रेन की लीडरशिप बदल जाती है और फिर 3-4 यूरोपियन लीडर्स वो नए बंदे को लेकर आके यहाँ बड़ा माथा टेकते हैं व्हाइट हाउस में, तो शायद कुछ हो। ट्रंप और जेलेंस्की से जुड़े इस विवाद पर जो भी अपडेट आएंगे हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।